ओके अब देख लीजिए पंक्चुएशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता है, दैट इज आपका कैपिटल लेटर होना, फिर एंड में फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन मार्क, व्हाटएवर जो आपको लगता है सेंटेंस है। तो पंक्चुएशन का सेंस आपका सेमीकोलन से स्टार्ट होता है। ही हैज गिवन द पिक्चर ऑफ सेमीकोलन हियर। तो सेमीकोलन किस में इस्तेमाल होते हैं? When two independent clause are very closely connected in meaning, मीन्स कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि जो कंप्लीट है अपने मीनिंग में, तो वो आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं मीनिंग में, या वो एक ही चीज के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ये ब्याखिस या इसी के रिलेटेड इज द इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज दिस? वी यूज सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल सी द सेंटेंस आई स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन। सो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। आपने क्यों स्विच ऑफ किया? आई वाज टायर्ड ऑफ वाचिंग द इलेक्शन न्यूज ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, सो दिस इज योर आई स्विच्ड ऑफ, देन यू आर रिलेटेड टू दिस सेंटेंस, यू आर गिविंग योर एक्सप्लेनेशन, सो दीज आर रिलेटेड, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग सेमीकोलन। ठीक है, अब देख लीजिए यहां तक हो गया कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो जिनका मीनिंग सेम हो तो आप वहां इस्तेमाल करते हैं। Two separate independent clause join it by coordinating conjunctions when at least one of the clauses is longer or contains comma. Means दो independent clauses जो आप जो join किए होंगे हमने conjunction के और उनमें कॉलर, यहां तक समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। Yes, अब ma'am. देख लीजिए, टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट व्हेन कॉमास वुड मेक द लिस्ट डिफिकल्ट टू रीड। अगर आप कॉमा कॉमा इस्तेमाल करेंगे तो इसे डिफिकल्टी होगी, समझ नहीं आएगा, या कॉमास उसको अलग नहीं करेंगे, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? सेमीकोलन। देखिए, आई हैव बीन, मैं दिल्ली गया हूँ, अमृतसर गया हूँ, जम्मू गया हूँ, नॉर्थ एंड हैदराबाद एंड चेन्नई इन द साउथ। जब जहां तक स्टेट्स के नाम थे वहां तक इसने कॉमा इस्तेमाल किया, दिल्ली, पतकुन, अमृतसर एंड जम्मू। ठीक है ना, फिर नॉर्थ का जो हिस्सा है, एंड इन द नॉर्थ कौन कौन सा है, वहां नॉर्थ की जब ये बात करता है, नॉर्थ डायरेक्शन की बात करता है, ये सेमीकोलन लाता है, कैसे हैदराबाद, छुपाता एंड चेन्नई इन द साउथ। दैट मींस ये फिर जहां आपका एंड लगता है, वेर इट कनेक्ट्स, व्हाट इज एंड? एंड इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर वो वाला एंड नहीं है जो दो आइटम्स को ज्वाइन करता है, यहाँ दो एंड है, वो वाला एंड हैदराबाद, जब ये बाकी हिस्से को सेंटेंस के ज्वाइन करता है तो ये क्या इस्तेमाल करता है? सेमीकोलन। Now the colon. What are colon? They are the two full stops. वो इस्तेमाल होते हैं टू कनेक्ट और टू कनेक्ट सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, when the second and the subsequent sentences add more information on the same subject as the first. मीन्स जैसे यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग ज्वाइन करते थे, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो सेंटेंसेस और क्लोजेस को ज्वाइन करता है व्हेन सेकंड, जो दूसरा सेंटेंस हो या उसके बाद वाला जो हो, वो मोर इन्फॉर्मेशन करता है, वो उसी के रिलेटेड बात करता है जैसे फर्स्ट सेंटेंस में इंफॉर्मेशन हो। अब क्लॉजेस में देख लीजिए, दिस सेकंड क्लॉज और सेंटेंस इलस्ट्रेट्स, क्लैरिफाइज, इन्यूमरेट्स एंड इलॉबरेट्स। इलस्ट्रेट्स मींस एग्जांपल देना, क्लैरिफाई मींस आपकी क्या कहते हैं, आपका रीजन देना, इन्यूमरेट मींस इंक्रीज करना, पता, एंड इलॉबरेट मींस मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द फर्स्ट सेंटेंस वी कैन से। अब देख लीजिए यहाँ, आई एम श्योर आई कैन ट्रेवल टुमारो एज प्लानड, मैं पूर्व आशा के बगैर सुबह कर ट्रेवल, ये इंडिपेंडेंट है। My ticket has been confirmed. Then the second sentence is also related to the what? Related to his travel. So after completion of the first sentence, there is colon, because it gives you more information regarding what? Regarding the first sentence. And you see that after colon, especially यहाँ पर जब हम colon की बात कर रहे हैं, there is no capital letter, there is small letter, my देख लीजिए। Now यहाँ पर है, Sonu is very fond of animals. You go complete sentence. She has a small zoo in her house. So this is related to this. That is after completion of one sentence, what is there? There is colon. ये वहां पर तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस हिस्सों को ज्वाइन करना था, यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंसेस को आपको ज्वाइन करना है।
अब देख लीजिए, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, आपने कोई कोटेशन इंट्रोड्यूस करनी है तो आप उसके लिए सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। द एडवर्टाइजमेंट फॉर द गोवा ट्रिप रीड एज फॉलो, वो ऐसे कहता है, विजिट गोवा एंड लर्न फॉर योरसेल्फ व्हाट अ ट्रू हॉलिडे इज। सो बिकॉज दिस इज अब आप कहेंगे मैम आपने क्यों इसमें इन्वर्टेड कॉमास किए, तो इसके बाद क्यों आ गया हमारा कैपिटल? Because these are the actual words of the speaker, they come into the what, capital letter and inverted commas. तो ये जो आपको पता होनी चाहिए, you stay in what inverted commas must you want, capitalist must you want, that's why we are having capital letters. जब आप कोई sentence को start कर रहे हैं, sentence की example दे रहे हैं, then you have a small आप वहाँ कैपिटल नहीं लगाएंगे, आप स्मॉल से ही स्टार्ट करेंगे। ये तो एक्चुअल वर्ड इस कुछ चीज, बट एक्चुअल लिखित वर्डिंग इस बराबर बेस तो इन्वर्टेड कॉमर्स था तम साथ जो कैपिटल है वहाँ। यहाँ तक बेटा समझ आई? Yes, Any ma'am. confusion? Yes, Okay, now ma'am. let us shift to the another part. Okay, let's see. Between a title and a subtitle, title is the main title जो किसी बुक का नाम होता है, main name chemistry या क्या था पाँच होता है एंड लिखित, a handbook for students या a guide for student, that means title पात is extra information या extra title जो असंता से related उसको subtitle कहते हैं। यहाँ पर example देख लो, ये bold letters में है, chemistry problems and solutions, title। अच्छा तात्पर्य लिखित है हैंड बुक, ऐसा किताब लॉकेट बुक फॉर स्टूडेंट्स, सो हैंड बुक फॉर स्टूडेंट्स इट्स सबटाइटल। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, या बिटवीन द आवर एंड द मिनट्स व्हेन द राइटिंग टाइम, ठीक है। आप जब क्या कहते हैं इसको, हम लोग कॉलन करते हैं, ये लेस मिनट टाइम आवर्स, जैसे 10 और 40, दिस इज इंडिकेटेड 10 इज आवर, 40 इज मिनट्स। आफ्टर द सैल्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस लेटर, सैल्यूटेशन मींस देयर सर वगैरह, तो हम इससे कॉलन, क्योंकि जो हमें लिखना होता है वो इसी को लिखना है, इसके बाद सारे सेंटेंसेस, सो दैट इज कोलन, नॉट सेमीकोलन, दैट इज कोलन। या अब देख लीजिए डैश का इस्तेमाल, छोटा सा डैश होता है, वो इस्तेमाल होता है इन प्लेस ऑफ कोलन। अब देख लीजिए कोलन के इस्तेमाल में अगर हम देखेंगे, दैट मींस कनेक्ट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना, क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, टाइटल और सबटाइटल को ज्वाइन करने के लिए, कोटेशन को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, द रिवर इज पोल्यूटेड इश्पाई, देयर इज इविडेंटली ए फैक्ट्री अपस्ट्रीम, वजह क्या है, ताचे हेरी फैक्ट्री। सो इन दोनों को यहाँ पर आपका रिप्लेस डैश कोलन से हो सकता है कि आपको बाद में कोई ख्याल आया, ठीक है, वो आपको ऐड करना है जो आपने लिखा नहीं है, तो आप कोलन लिखते हैं कि he used to be very good at cricket and tends to, of course, तो इवन क्रिकेट टेंस, आपने सेमीकोलन लगा दिया, फिर एंड सॉरी कोलन लगा दिया, डैश लगा दिया, फिर एंड लगा दिया, फिर टेंस। as a pair of dashes that do the same job as a pair of brackets, या ये मतलब dash same काम करते हैं जो brackets का काम करते हैं, that means adding extra information that is not needed. His inspiring teaches, sometimes strict, sometimes generous, sometimes humorous, मतलब कैसी है, ignited hope in the hearts of countless people। जैसे हम को ब्रैकेट में लाते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके से आप डैश लगा सकते हैं कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। टू मार्क अ सडन ब्रेक इन थॉट, कि आप कुछ सोच रहे हैं या आपको अचानक किसी और चीज का ख्याल आता है, आप मतलब तो यू शिफ्ट करा पान थॉट, तो उस वक्त देख लीजिए, ही हैड हिज रीजंस फॉर एंगर, तमिस उस वजह शरारत खुद, और डिड ही सिकिन्ना, सो दिस इज द इंडिकेट कि आप इस पहले तो आप कहते हैं उसके वजूहात हैं, फिर आप अपने थॉट को चेंज करते हैं, सिकिन्ना किन बलियोस करान, सो दिस इंडिकेट्स योर द शिफ्ट इन योर थॉट। यहाँ तक समझ आ रही है बेटा? Yes, ma'am. अब देख Yes, लीजिए, ma'am. जिस तरीके से डैश है, डैश का छोटा भाई है, दैट इज हाइफन। जैसे कोलन का छोटा भाई भाई कौन है, सेमीकोलन। इसी तरीके से Semicolon. डैश का जो छोटा है दैट इज हाइफन।
It's a short version of dash. तो hyphen किस में इस्तेमाल होता है? It's like in comma equate to join two or more words together. 1984 out of date technology once in a lifetime. ठीक है ना? या इसमें भी join होते हैं, क्या कहते हैं, compound words में. North south divide, half eaten food. या आपने कभी कभार प्रीफिक्स दिखाना है कि ये इसका प्रीफिक्स है, यू हैव टू स्ट्रेस इट, तो आप क्या करते हैं, री-एडिट. इनको अलग दिखाने के लिए वो यूज व्हाट, प्रीफिक्स. टू मेक एन एडजेक्टिव विद टू और मोर वर्ड्स. आपने एडजेक्टिव बनाया किन से? दो वर्ड से. My mother has a part-time job. Part-time is basically an ये part-time job जो है, job को ये define करता है किस type का job. Job is a noun, so it defines it. It is adjective. लेकिन the word part-time, it's itself a compound word. समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. That's why he says to make an adjective with two or more words. तो adjective आपने बनाया two or more words. That's a compound word. ठीक है? She is a 4-year-old girl. जी कितने साल की है? 4 साल वाली लड़की. 4 साल की. 4 साल is it's an adjective for a noun. So 4-year-old, it's a compound word. I will just give you a clear picture. ये थोड़ा blur है. यार अफू करन. Okay, this is here. Okay, this one. यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो गया. To make separate words easier to read. Separate words means अलग अलग words को, that means compound word. Dining room या ये जो words है, तो इनको पढ़ने के लिए, इनको अलग करने के लिए, ताकि आप लंबे word को आराम से पढ़े, confusion ना हो, problem ना हो pronounce, तो आपको क्या इस्तेमाल करते हैं? Hyphen. यहाँ तक है. Then we are having parentheses और brackets. We are having an extra time. We will fix it there. यहाँ इसको discuss करने में जाएगा ये. So this is your parentheses और brackets. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि parentheses किस तरीके के होते हैं. तिमकूनल ब्रैकेट्स, तो उनको parentheses कहते हैं. ब्रैकेट्स आपको पता है. तो यूजुअली आप parentheses यहाँ इस्तेमाल नहीं होते. parentheses के बदले इंग्लिश में ज्यादातर ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं. तो enclose figures और numbers के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो आपके है, तो या नंबर्स है 1 2 3 4 है, सब पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर इसके सब पॉइंट्स है सेंटेंसेस के. तो 1 2 3 4 पॉइंट्स को आप क्या करते हैं? आप किन में इनको करते हैं? वो यूज ब्रैकेट्स फॉर दैट. In the treaty there were 3 main conditions कि treaty में जो साइन हो गई, इनमें से इसके 3 पॉइंट्स थे. एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए यू हैव यूज्ड ब्रैकेट, सेकंड को भी, थर्ड को भी. या आपने कभी कभार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि लोगों को पता होनी चाहिए ताकि उनको अंडरस्टैंड हो जाए, एक्स्ट्रा बोलते हैं. और ओशन सेड एंड वी अज्यूम दैट ही मेंट अस्नुपाने अंदाज के तम मतलब कि वो ड्रामा प्रैक्टिस अटेंड करेगा. सो द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज एनक्लोज्ड, बंद की जाती है ब्रैकेट्स में. तो आप देख लीजिए आपको कैसे चलेगा पता कि क्या चाहिए. इफ वी रिमूव द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट अपीयर्स विद इन द ब्रैकेट्स, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट द वर्ड्स इन द ब्रैकेट विल स्टिल मेक द सेंस. कि अगर आपने वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसी होती है कि अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो हट स्टिल जो है सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा. देखिए जैसे रोशन सेड, हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली दैट ही वुड डेफिनेटली अटेंड द ड्रामा प्रैक्टिस टुडे. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये समझ आई? एग्जाम्पल एक बार प्लीज फिर से समझाइए. रोशन कौन सा क्या वाला? था? ये रोशन सेड, यही रोशन सेड. पहले ही कहता है कि आपको अगर पता चलाना हो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसी है, आपके लिए सिंपल टेस्ट है कि आप अगर उस एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल भी दे सेंटेंस में से,
तो कडिवसुतैमस, तो अगर आप सेंटेंस को फिर जोड़ेंगे वो कंप्लीट मीनिंग देगा. सुबह कंप्लीट, सुबह हाफ इनकम्प्लीट सेंटेंस की ही ना. जैसे हमारे पास ऑलरेडी इस एग्जांपल में है 2 में, रोशन सेड एंड वी अज्यूम अस्नुपाने दैट ही मेंट व्हाट ही सेड. तो ये जो है, अगर हम इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ब्रैकेट को हटाएंगे एंड हम लिखेंगे, हम ऐसे करेंगे सेंटेंस को, रोशन सेड दैट ही वुड डेफिनेटली अटेंड द ड्रामा प्रैक्टिस टुडे, आवर सेंटेंस इज कंप्लीट, इजंट इट? तो Yes, ma'am. हमारा मीनिंग फिर भी पूरे कन्वे होता है. कहने का मकसद इसका यही है. लेट्स सी द होमवर्क हियर. एक्सरसाइज सी, insert the semicolon capitals. I have done it unfortunately, so I need to, मैं इसका कर लूंगी. अब कहाँ मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तब जाके आपको दिखाना पड़ेगा, ताकि आप इसको करेंगे घर में क्या, अटेम्प्ट. Yes, ma'am. Hope I get an eraser here. Yeah, I do have. I have a Pandora box. वो थोड़ा बेचारा उसमें चोरी रखने पड़ते हैं चीजें. छोटे छोटे बच्चे उठा लेते हैं. बात नहीं, वहां लाके बना दो बस. So you are, I will do one thing. I will just do, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स भेजती हूँ आपके इसमें, ताकि आप लोग अगर रिवाइज करें तो आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाएगी व्हाट्सएप में. Okay, ma'am. This is your 10th group. Okay, ma'am. ये है, क्या मुश्किल है, आप देख लो. This is it. Beter or het is het helpen. This is it, huh? ठीक है बेटा. आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप ये होमवर्क कर लीजिएगा. गौर करिएगा, रिवाइज ना. ठीक Yes, है, ma'am. सोना हाँ. काल पे. मैम फिर ये एक्सरसाइज जो आपने ऑलरेडी की है इस पे, क्या था शुतु अधिकारी न विचार. ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो मैम. नो मैम. चलिए बेटा, मोमेंट क्यों शेंगे था क्लासेस मस्ती है गुबरा. कौन सा गुबरा? ओके देन बेटा, टेक केयर. अल्लाह हाफिज. ओके मैम, अल्लाह हाफिज. Okay, Allah Hafiz.